ग्रोसरी तो सब लेकर आते हैं लेकिन बचत करने वाला काम कोई कोई करता है। तो फिर उसी लाई हुई महीने की ग्रोसरी में इतनी सारी बरकत कैसे पड़ जाती है कि मेरी महीने की ग्रोसरी बहुत सारी बच भी जाती है। तो आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी ग्रोसरी जो है ना महीने से ऊपर तक चलेगी और आप लोग अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में से बहुत सारे पैसे बचाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियां भी खरीद सकती हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इस दफ़ा महीने की ग्रोसरी में से कितने पैसे बचाए। तो तकरीबन हर महीने की ग्रोसरी जो होती है वो 15,000 में हो जाती है। तो इस दफ़ा मैंने अपनी मंथली ग्रोसरी में से पूरे 4,000 रुपये की बचत की। तो वो 4,000 रुपये की बचत कैसे की है उसकी छोटी सी जो है ना टिप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसको आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले आपने अपने जितने भी किचन में डब्बे पड़े हुए हैं दालों वाले और जितने भी डब्बे पड़े हैं चावलों वाले, आपका ऑयल वाला जो भी डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें आप लोग सामान रखते हैं, अगर आप केबन्स में रखते हैं उनको अच्छे तरीके से चेक कर लें। अपने शैम्पू वाली बोतल भी चेक कर लें कि उसमें शैम्पू कितना पड़ा हुआ है और अपनी फ्रिज भी चेक कर लें कि उसके अंदर कितने अंडे पड़े हुए हैं, उसके अंदर जैम है या नहीं, उसके अंदर केचप पड़ा हुआ है या नहीं, बच्चों के लिए फ्रूट्स कितना पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर। सबसे पहले आपने अपने पूरे घर का जायज़ा लेना है कि आपके पूरे घर में कौन कौन सी चीज़ें लाने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें कितनी पिछले महीने की बची हुई हैं। सबसे पहले आपने एक कागज़ पेंसिल लेना है, उसके ऊपर आपने वो वाली चीज़ें लिखनी हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी चाहिए। जिस तरह से मेरे घर में सब्ज़ी काफ़ी कम मकदार में बनती है या फिर चिकन बन जाता है और या फिर दालें ज़्यादा बनती हैं और चने भी मेरे घर में तकरीबन काफ़ी हद तक बॉयल होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते जिसकी वजह से मुझे दाल बनानी पड़ती है या फिर मैं चिकन जो है ना मंगवा लेती हूँ वो बना लेती हूँ। और चावल भी काफ़ी हद तक बनते हैं, मतलब कि हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर में चावल ज़रूर बनते हैं, चाहे फिर वो बॉयल्ड हों, चाहे वो जो है ना पुलाव की सूरत में हो, चाहे फिर वो बिरयानी की सूरत में हो। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और फिर हमने उसको लिख लेना है कि इतनी क्वांटिटी में चीज़ पड़ी हुई है और इतनी क्वांटिटी में मुझे और चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, हमें पता होता है कि हम लोगों ने ये वाली चीज़ इतनी हमारे घर में पड़ी हुई है, थोड़ी सी हमें और चाहिए, तो हमारी जो महीना है वो गुजर जाएगा। जिस तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे घर में दालें डब्बों के अंदर काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। इस दफ़ा महीने में मैं देखें जो है ना ये देखें ये मसाला भी पड़ा हुआ था और मैंने करना ये है कि पैसे ज़ाया नहीं करने, हमने बचाने तो पैसे हैं। करना ये है कि सबसे पहले हमने वो पुराना मसाला है उसको निकाल कर अलग से डब्बे में डाल लेना है और फिर उसके साथ जो है ना पहले जो है ना न्यू वाला मसाला डालेंगे और उसके बाद फिर ऊपर में जो पुराना मसाला है वो डाल देंगे, ताकि हमारा जो पुराना वाला मसाला है वो पहले यूज़ हो सके, ताकि हमारे मसाले में कीड़ा ना लगे। इसी तरह से दालें होती हैं, दालों को भी हम लोगों ने इसी तरह से करना होता है। जो पुरानी दालें होती हैं उनको मैं बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ और फिर जो न्यू वाली दाल होती है उसको डब्बे में नीचे डाल देती हूँ और ऊपर जो होता है ना वो जो पुरानी दाल होती है उसको डाल देती हूँ, ताकि मेरी पुरानी वाली दाल पहले इस्तेमाल हो जाए और न्यू वाली दाल जो है वो तो फिर 4 दिन गुजर भी जाएंगे, तो खैर है उसको कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि वो न्यू है, फ्रेश है। इस दफ़ा मैं ग्रोसरी में सिर्फ चने की दाल और साबुत चने ही लेकर आई थी और मसाले वगैरह लेकर आई थी। जो डब्बे वाले मसाले थे वो भी काफ़ी हद तक मेरे घर में पड़े हुए थे, मतलब कि बिरयानी मसाला भी पड़ा हुआ था, कौरमा भी पड़ा हुआ था और फ्राई कढ़ाई में जो है ना वो यूज़ करती हूँ, सालन में वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा वो रहने देते हैं। चाट मसाला भी पड़ा हुआ था, मतलब कि चीज़ें चेक करने का हमें यही फ़ायदा होता है कि फिर हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है। जिस तरह से साबुन की मैं 3 टिक्कियाँ लेकर आई हूँ और मेरे घर में 3 टिक्कियाँ पहले से पड़ी हुई थी। अगर मैं उनको चेक नहीं करती तो मैं फिर पूरे महीने की जो है ना 6-7 टिक्कियाँ उठा के ले आती, तो मेरे तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते। तो इसी तरीके से मैंने इनमें से भी बहुत सारे पैसे बचा लिए। इसी तरह से अगर मैं शैम्पू की, गर्मियों में अक्सर औकात होता ये है कि शैम्पू की 2 बोतलें लग जाती हैं महीने में, तो मैंने देखा कि शैम्पू की हाफ़ बोतल पड़ी हुई है और मैं फिर ये वाली एक बड़ी बोतल ले आई। बड़ी बोतल अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें काफ़ी सारी बचत भी आ जाती है।
इसी तरह से मेरे देखिए ये इलायची, अच्छा मैं ये छोटे-छोटे से डब्बे, अगर अगर हम लोग $1 शॉप पे जाते हैं ना, तो इस तरीके से जो छोटे-छोटे डब्बे होते हैं ना, ये हमें बहुत कम प्राइस पे मिल जाते हैं। ये 70 रुपीज़ का मुझे ये छोटा डब्बा मिला था, और इनकी जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं कहती हूँ कि जितनी देर मर्ज़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये ख़राब नहीं होंगे। और इधर टूथब्रश, अच्छा मैं आपको एक एडवाइस दूँ कि अपने बच्चों को टूथब्रश जो होते हैं ना, वो महीने 1.5 महीने से ऊपर इस्तेमाल ना करवाया करें, क्योंकि इनके अंदर जर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो हमारे ना स्टमक को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। कोशिश किया करें कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद अपने बच्चों के जो ब्रशेज़ हैं वो चेंज कर लिया करें। अच्छा जनाब, ये लेमन मैक्सी की ये मैं येलो वाली डब्बियाँ लेकर आई हूँ, ये मुझे बड़ी ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं ये वाली ख़रीद लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पैसे बचाने की एक और ट्रिक, ये मेरी ये 4 वाली बाल्टी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना इसके अंदर जितनी भी चाय वाली पत्ती होती है वो ऐड कर देती हूँ, और चाय वाली पत्ती का इस दफ़ा मैं छोटा डब्बा लेकर आई थी और काफ़ी सारे पैसे इसमें से भी बच गए। इसी तरीके से चावल पहले दूसरी बाल्टी में पड़े हुए थे, इसीलिए मैंने जो चावल वाली बड़ी बाल्टी थी उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करके धूप में सुखाया है, क्योंकि मौसम जो है वो नमी वाला है, बारिशें हो रही हैं, और वैसे भी सावन भादों जो को इसका जो महीना होता है ना, इसमें अक्सर औकात चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं, आटे में भी, दालों में भी, चावलों में भी। तो कोशिश किया करें जब भी न्यू ग्रोसरी लाएं, सबसे पहले वाला बर्तन अच्छे तरीके से वॉश करके धूप लगवा के फिर उसमें ग्रोसरी डालें, ताकि हमारा जो जितना भी सामान है वो कीड़े से बच सके। तो अब मैंने इस बाल्टी को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। ये वाले जो चावल मैं लेकर आई हूँ, मेरा पूरा महीना आराम से इंशाल्लाह गुजर जाएगा। इसी तरीके से ये हल्दी वाला जो डब्बा है, ये भी मैंने अलग से बनाया हुआ है। मैं कोशिश करती होती हूँ कि सारी चीज़ें निकाल कर ना उनको डब्बों के अंदर भर कर रख लूँ, ताकि जो है ना पैकेट्स के अंदर अक्सर औकात कीड़ा लग जाता है, और फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, जब भी आप लोग ग्रोसरी लेकर आते हैं, तो मेरी आप लोगों के लिए ये एक टिप समझ लें, एक एडवाइस समझ लें, अपनी जो ग्रोसरी होती है उसके ऊपर जो है ना आप लोग 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक मार दिया करें। इंशाल्लाह इतनी बचत होगी, इतनी बरकत पड़ेगी ना आपकी ग्रोसरी में, आपके जितने भी घर के सौदे होंगे, सौदा सलफ होगा, तो कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और कोशिश क्या करें, जब भी आप लोग खाना बनाना शुरू किया करें, नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग, तो कोशिश किया करें कि बावुज़ू होकर जो है ना खाना बनाया करें। इससे हमारे घरों में बहुत रहमतें और बरकतें आती हैं, और हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। आप लोग देखिएगा कि जिस इंसान का बीपी कंट्रोल नहीं होता ना, वो 24 घंटे, मतलब कि 24 घंटे तो हम नहीं रह सकते, जितनी देर हम लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, हम लोग बावुज़ू रहें, बावुज़ू रहकर देखें, वुज़ू करने से बीपी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये मेरे अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफ़े हैं इंसान के लिए, अगर इंसान कोशिश करे तो। अच्छा, ये छोटी सी टिप है, अगर आप लोग जो है ना कोशिश करें अपनी सेहत को सही रखने की, जो लोग डाइट करते हैं, मतलब कि डाइट तो मेरे से बिल्कुल नहीं की जाती, ये तो सारी बातें ही हैं। दोपहर के खाने में अगर आप लोग रोटी ना लें, उसके साथ आप लोग ये वाली चीज़ें इस तरह से सैलड वगैरह बनाकर ले लें, तो ये जो सैलड होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से खीरा होता है, इसमें काफ़ी हद तक पानी होता है, जो कि हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो है ना ये हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता, हमें गुर्दों का मसला नहीं बनता, मतलब कि अक्सर औकात मसाने के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, वो नहीं बनते। टमाटर के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है ना पानी मौजूद होता है, तो ये जो चने होते हैं ये हमारी भूख को मिटा देते हैं। अच्छा, अगर आप लोग वो नहीं ले सकते, तो सेकंड जो है ना, ये मेरे सेकंड डे का दोपहर का खाना था, तो अगर आप लोग वो नहीं ले सकते तो आप लोग ये ले लें, एक एप्पल काट लें, एक बनाना काट लें, थोड़े से उसके अंदर आप, मतलब जो आपके पास फ्रूट्स मौजूद हैं, लाजमी नहीं कि आपने वही लेने हैं जो मैं ले रही हूँ। मेरा तो होता है कि मेरे पास जो होता है ना, बस मैं वही खा लेती हूँ, उसी को मतलब कि सेट मेट करके ना उसी को खा लेती हूँ। तो मैंने इसके अंदर, यकीन करें, फ्रूट्स के अंदर मैंने एक खीरा भी काट लिया था, तो खीरा तो फिर बहुत ज़रूरी है ना, तो मैंने एक खीरा भी काट लिया था। मैंने कहा कि चलें, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी के लिए कर लीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।